ओम योग प्रेमियों, आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार सभी आसनों का अगर कहें कि बाप है तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा आसन है जिसमें सभी इंडोक्राइन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी का मसाज होता है और क्लियर होता है। सभी प्राणों का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन निर्बाध रूप से होता है। चूँकि स्पाइन के लिए सबसे और स्पाइन में जो नर्व्स रहता है उस शरीर के एक एक अंग से जुड़ा हुआ है, तो एक एक अंग का मसाज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार। ये पैर को साम्य अवस्था में रख लें और ये इसमें 12 आवृत्ति होती है और एक एक आवृत्ति को है। पहला ये प्रणाम आसन, इसमें नॉर्मल सांस की गति। फिर दूसरी क्रिया, उसमें हम सांस को भरते हुए हस्त उत्तान आसन। फिर सांस को छोड़ते हुए इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम पहला सांस को लिए हैं तो दूसरी अगली क्रिया में सांस को छोड़ेंगे, फिर अगली क्रिया में सांस को लेंगे। ये पाद हस्तासन। तीसरा अश्वसंचाल आसन। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंग। फिर में देखिएगा ये पैर पूरा सटा रहे, पूरा नस उतारने का। फिर दूसरे पैर से चाल आसन। पाद हस्तासन। उत्तान आसन, प्रणाम आसन। इसको हम पहला बार में जब अश्वसंचालासन करते हैं तो अगर दाहिना पैर आगे करते हैं तो दूसरी राउंड में बायां पैर से करेंगे। कभी भी तेज गति से सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्थिर सुखमासनम, स्थिरता के साथ, चूँकि इसमें शरीर का पूरा अंग एक्टिवेट होता है तो इसका ख्याल रखेंगे। आइए, सांस की गति नॉर्मल। ये प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन। सांस को छोड़ते हुए हस्त पादासन। दूसरे पैर से अश्वसंचालासन। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। धरती माँ को प्रणाम। इसमें देखिए ठुड्डी, कमर थोड़ा सा उठेगा। फिर भुजंगासन। फिर पर्वतासन। दूसरे पैर से अश्वसंचालासन। पाद हस्तासन। उत्तान आसन आसन। तो ये एक आवृत्ति हुई। एक बार में जो 12 और दूसरे बार में फिर 12, तो 24। तो इसको हम लोग एक गिनते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य को देखेंगे, शरीर को देखेंगे और उस हिसाब से करेंगे। तो सारा सिस्टम हमने बोला आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम
और इंडोक्राइन से जितना भी जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है सभी एक्टिवेट होते हैं। आइए पुनः फिर एक राउंड करें। नॉर्मल, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, अश्वसंचालासन, फिर पर्वतासन, पैर पूरा एड़ी सटेगा, फिर अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्वसंचालासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। देखिए सूर्य नमस्कार, पूरे बॉडी एक्टिवेट और तत्काल पसीना आने लगता है। ये जो सक्षम व्यक्ति हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, वरना फिर इसका बैड इफ़ेक्ट होने लगेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसको करेंगे। आइए एक राउंड आउट करते हैं। प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन, पाद हस्तासन, अश्वसंचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्वसंचालासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। ये देखिए, ये 2 राउंड हुआ। पुनः जब भी मन में, शरीर में थकान होने लगे, थोड़ा सा नॉर्मल, फिर प्रणाम आसन, नॉर्मल सांस की गति, सांस छोड़ लेते हुए हस्त उत्तानासन, छोड़ते हुए पाद हस्तासन, फिर सुसंचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्वसंचालासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। बहुत बढ़िया। आइए इसको पूरा कर लें। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्वसंचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्वसंचालासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। तो बंधुओं, आज हमने सूर्य नमस्कार किया, आप लोग को भी दिखाया। अगर इसका पहले भी हम बोले हैं कि क्षमता अनुसार अगर हम करेंगे तो सभी आसनों का जो फायदा है, सिर्फ अगर हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये शरीर के एक एक अंग को मसाज करता है। इसके गुण के बारे में
वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं योगी लोग। तो हमने देखा कि आज हम सूर्य नमस्कार आप भी करिए, लोग को भी कराइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका भी भला, दूसरे का भी भला। धन्यवाद।